अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कि यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी चाहिए। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके रिगार्डिंग बैंक स्टेटमेंट कि बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, अगर 2 लोगों ने अप्लाई करना है तो फिर कितनी होनी चाहिए, 3 लोगों ने अप्लाई करना है तो फिर कितनी होनी चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं जी बैंक स्टेटमेंट की। तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको एटलीस्ट 3-4 माह 5 माह पहले आपको पता होना चाहिए कि इस मंथ में मैंने वीज़ा अप्लाई करना है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास थोड़ा टाइम होता है 5-6 माह का, तो उन 5-6 माह में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं आपके अकाउंट में, वो एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें ये है कि पैसे जमा भी होने चाहिए और आपके अकाउंट से निकलने भी चाहिए। ये ना हो कि आप उसमें से पैसे जमा हो रहे हैं और उसमें से निकल नहीं रहे, कोई एक्सपेंस आप नहीं शो कर रहे, तो ये चीज़ें फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। इसी तरह जो सैलरी पर्सन है उनकी बैंक स्टेटमेंट बड़ी ईजी और बड़ी सिंपल होती है। सैलरी पर्सन के लिए ये है कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर ऊपर है तो फिर आपकी स्टेटमेंट अच्छी बन सकती है, और सैलरी में ये होता है कि आपकी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है। अब सैलरी ये कि पहली जो 5 तारीखें होती हैं इसमें आपकी सैलरी ज़रूर डिपॉजिट होनी चाहिए आपके अकाउंट में, और सेकेंडली उसमें सैलरी डिपॉजिट होने के बाद आपका कुछ खर्चा भी ज़रूर होगा, तो कुछ पैसे विड्रॉ भी होने चाहिए आपके अकाउंट से। और मंथ के एंड में एक सेविंग शो होनी चाहिए कि अगर सपोज आपकी 1.5 लाख सैलरी है तो उसमें से सपोज आपके 60-70 हज़ार आपका एक्सपेंस था घर का, बाकी बिल्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, तो आपका मंथली बेसिस पे इतनी सेविंग हो रही है, सपोज 80,000 70,000, तो वो मंथली बेसिस पे इंक्रीज होनी चाहिए। तो आपको अगर 5-6 माह पहले पता हो तो आप वो जो सेविंग है उसको ज़्यादा शो कर सकते हैं और अपना जो एक्सपेंस है उसको कम शो करें। इसी तरह जो बिजनेसमैन है उनकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो बिजनेस अकाउंट की होती है, तो उसमें आपको अगर 5-6 माह पहले पता हो कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपका जो टर्नओवर है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, आपका जो एक्सपेंस है उसको आप थोड़ा सा कम शो करें और आपका जो अर्निंग का पोर्शन है उसको थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। सपोज़ आपकी मंथली इनकम बिज़नेस की जो है वो 2 से 3 लाख है, तो आप उस पे से ये करें कि आप अपना जो एक्सपेंस है उसको कम शो करें। हार्डली अगर 3 लाख है तो उसमें से आप तकरीबन 1 लाख रुपया अपना एक्सपेंस रखें और बाकी मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में 2 लाख की सेविंग होनी चाहिए, जो कि ग्रेजुअली बढ़नी चाहिए मंथली बेसिस पे। अगर पहले मंथ में वो 2 लाख थी, अगले माह में वो 4 लाख या 3.5 लाख होनी चाहिए, इसी तरह वो बढ़नी चाहिए। और आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उसमें ज़रूर होनी चाहिए कि आपने ये नहीं है कि बिज़नेस अकाउंट है तो आप 2 लाख 3 लाख इकट्ठा ही उसमें डाल रहे हैं, वो थोड़े थोड़े करके डालें, 1 लाख कर लें, कभी 50,000 कर लें, इसी तरह कभी उसमें से कुछ पैसे विड्रॉ करवा लें, 20,000 30,000 1 लाख आप विड्रॉ भी करवा सकते हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट का फ़ायदा ये होता है कि वो एक रनिंग स्टेटमेंट होती है, उसको पता होता है कि ये प्रॉपर तरीके से अकाउंट चल रहा है और इनका वाकई एक जेन्युइन बिजनेस है। तो ये चीज़ें होती हैं कि समझने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाती हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें बैंक स्टेटमेंट में, डे एंड पे जो आपके टैक्स रिटर्न्स हैं, जो आप अगर बिजनेस अकाउंट शो कर रहे हैं तो उसमें आपको लास्ट 2 ईयर्स के टैक्स रिटर्न ज़रूर शो करने होते हैं कि आपने पिछले 2 सालों में कितना टैक्स दिया है। अब जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ ज़रूर मैच होने चाहिए। आपके सपोज आपके अकाउंट में डे एंड पे आपका जो बैलेंस है वो तकरीबन 20 लाख के करीब आपने शो किया हुआ है, आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है, और आपके अगर टैक्स रिटर्न निकाले जाएं तो वो पिछले 1 साल में आपने सिर्फ 1,000 या 2,000 दिया हो, तो ये चीज़ें फिर वो मिसमैच होती हैं। जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसको ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। तो आपके जो टैक्स रिटर्न्स हैं और आपकी जो स्टेटमेंट है ये आपकी मैच करनी चाहिए। जो आपकी सेविंग हो रही है, जो आपके अकाउंट में पैसे हैं और आपके जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसके साथ मैच ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये मैच होगी तो फिर सेविंग है वो आज जस्टिफाई होगी कि आपने इतना अर्न किया और उस पर आपने इतना टैक्स भी पे किया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। कुछ लोग इनमें बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं कि सपोज बिजनेस अकाउंट भी है तो मंथली बेसिस पे उसमें डिपॉजिट करवाते जा रहे होते हैं 3 लाख 4 लाख, और डे एंड पे कहते हैं जी मेरे अकाउंट में तो 50 लाख था और मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। वो इस चीज़ को नहीं मानते बिल्कुल भी। आपके अकाउंट में बेशक 10 से 12 लाख भी हो, लेकिन वो जस्टिफाई हो कि 12 लाख आपने किस तरह कमाया और 12 लाख के अगेंस्ट आपने जो टैक्स पे किया है वो कितना था। अगर तो उसके अकॉर्डिंग लिया तो वो चीज़ समझ आती है कि आपका बिजनेस है, उसमें से आपके अकाउंट में डिपॉजिट भी हो रहे हैं, उसे विड्रॉ भी हो रहे हैं और डे एंड पे आपकी सेविंग भी हो रही है। तो आपने जो शो करना होता है अपना विजिट प्लान जो आपने बताना होता है, तो आपने बताना है कि मेरे पास इतनी सेविंग है। सपोज आपकी जो स्टेटमेंट है 10 से 12 लाख या 15 लाख के करीब है, तो उसमें से आपने एक अमाउंट शो करनी होती है। ये उसकी एप्लीकेशन वीज़ा जो एप्लीकेशन होती है उसमें भी एक होता है
पॉइंट कि आपने शो करना है कि आपने अपने विजिट के दौरान कितने पैसे वहाँ पे खर्च करने हैं। तो आपके अकाउंट में अगर 10 से 12 लाख 15 लाख है, तो उसमें से सपोज अगर आप 5-6 लाख रुपए अपने विजिट पे लगा भी लेते हैं, तो एट दी एंड आपके पास को 5-7 लाख रुपया सेविंग फिर भी बच जाएगी। अगर आपके अकाउंट में पैसे ही कम हो, सपोज वो 5-6 लाख आपके अकाउंट में है, तो फिर आपने अपना विजिट जो है वो किस तरह मैनेज करना है और ये चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। तो इसलिए इस टाइम के अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट में, आपका बिजनेस अकाउंट है या आपका सैलरी अकाउंट है, तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट 12 से 15 लाख होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी रुपी जो है वो थोड़ा डी वैल्यू हो गया है और पाउंड का रेट भी काफ़ी हाई हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट में एटलीस्ट 12 से 15 लाख ज़रूर होना चाहिए। तो वीडियो के एंड में जी दोबारा मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले 5-6 माह पहले के अपने स्टेटमेंट को मेंटेन करना शुरू करें, ताकि वो चीज़ें इजी होती जाएं। आपकी स्टेटमेंट बड़ी क्लियर कट होनी चाहिए कि आपके अकाउंट में पैसे आ भी रहे हैं और पैसे निकल भी रहे हैं, और मंथ के एंड में उसमें आपकी सेविंग भी शो होनी चाहिए और मंथली बेसिस पे वो बढ़नी चाहिए। तो सैलरी पर्सन हो या जॉब पर्सन हो, तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट 12 से 15 लाख ज़रूर होने चाहिए अगर आप एक बंदा अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए। ये था जी बैंक स्टेटमेंट का प्रोसीजर किस तरह बनानी है और कितने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी, इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें। और मैंने भी इसी तरह स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही अपनी स्टेटमेंट बनाई थी और अल्लाह का शुक्र है मेरा वीज़ा ग्रांट हुआ है। इनफैक्ट मेरी फैमिली का वीज़ा ग्रांट हुआ है, मैं, मेरी मिसेज़ और मेरा बेटा, हम तीनों का वीज़ा हुआ था। और इसी तरह मैंने बैंक स्टेटमेंट अपनी मेंटेन की थी और मेरा बिजनेस था, मैंने लास्ट 2 ईयर्स के टैक्स रिटर्न्स भी लगाए थे। तो ये चीज़ें बताना, इनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ही आप एक जेन्युइन ट्रैवलर होंगे। आप उन्हें पता होगा कि ये बंदा विजिट के लिए आना चाह रहा है, इसका अच्छा बिजनेस है और ये अपना विजिट कंप्लीट करने के बाद वापस भी आएगा। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ्स हैं, उनको लगाना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि उनको पता लगे कि इस बंदे ने विजिट कंप्लीट करके वापस आना है, क्योंकि इसका अच्छा खासा बिजनेस पाकिस्तान में स्टैब्लिश है। तो ये चीज़ें प्रूफ देना बड़ा ज़रूरी होती हैं। तो ये था जी आज का व्लॉग। होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।